अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में हमें ये कहा गया है कि आपको भाई LCM फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए। तो फैक्टराइजेशन के बारे में तो हम जानते हैं, चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा है, लेकिन LCM हमारे पास एक नई टर्म है। LCM कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल को, और ये किसके इक्वल होता है? ये होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आपको कॉमन फैक्टर्स तलाश करने हैं। तो अगर हम बात करें अपने फर्स्ट पार्ट की, तो हमें ये कहा गया है कि भाई 27 a की पावर 4 b की पावर 5 और c स्क्वायर है। इसके आपको फैक्टर बनाने हैं। तो ये तो फैक्टर बने बनाए मिल रहे हैं, 27 के फैक्टर आप बना लें। तो 27 आप लिखोगे सबसे पहले, तो हो गया भाई यहाँ पे 27। ठीक है, तो 27 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बनाते हैं फैक्टर। तो क्या आएंगे फैक्टर? ये आपके पास 3, 2 तो डिवाइड करता नहीं है, तो 3 9 और 3 का 3 से प्रोडक्ट। ओके, 81 की बात करते हैं। तो ये हो गया भाई 81, और 2 इसको भी डिवाइड नहीं करता, 3 करेगा। सो 3 और 3 2 6 एंड 3 7। उसके बाद 7, ये पिछला ही बन गया सारा कहानी। तो 3 9 और 3 का 3 से। तो ये आपके बन गए फैक्टर। फैक्टर्स हमने बना लिए। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में आपको इन फैक्टर्स को तरतीब से लिखना है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम लिखते हैं 27 a की पावर 4 b की पावर 5 c की पावर 2। ओके, तो 27 3 1 बार है, दूसरी और तीसरी बात 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 a की पावर 4 b की पावर 5 c की पावर 2। ओके, ये हो गया। अब हम 81 की बात करते हैं। तो a की पावर कितना है? a की पावर सिंपल 1 है, b का स्क्वायर है, c पावर 8 है, विच इज इक्वल टू 3 की पावर 4 है, क्योंकि ये 1 टाइम्स 2 3 और 4, तो 3 की पावर 4। अब इसके साथ है a b स्क्वायर c 8। तो यहाँ पर बेसिकली दो रास्ते हैं, या तो आप एक एक करके इसके कॉमन फैक्टर तलाश करें और उसको लेके चलें, और दूसरा मेथड है आपके पास, एक ट्रिक के ज़रिए आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं वही आपको समझाऊंगा कि क्या करना है। यहाँ पर देखें, आपने अगर इसका LCM लेना है तो डायरेक्ट लिखेंगे LCM। तो जितनी भी टर्म्स हैं उन टर्म्स में से जो मैक्सिमम आपको आउटपुट दे रही है उसको आप यहाँ पे लिख लें। तो 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 4 जो है वो मैक्सिमम है, तो वो लिख लें। a है, इधर भी a है, a की जो मैक्सिमम पावर है वो लिख लें। ठीक हो गया। b का स्क्वायर है, b की पावर 5 है, तो b की पावर 5। c की पावर 8 है, c की पावर 2 है, तो c की पावर 8। अगर आपको याद हो तो इससे पिछले जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने किया था, उसमें हमने HCF लिया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर हम LCM ले रहे हैं। HCF में क्या करते थे? कॉमन में जो लीस्ट होता था उसको लेते थे। हाईएस्ट में क्या कर रहे हैं, LCM में क्या कर रहे हैं? जो हमारे पास कॉमन हो या न हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। अगर वो एलिमेंट आ रहा है, उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो यहाँ कॉपी कर लो। ठीक है, सो 3 की पावर 4, तो ये हो गया। a की पावर 4 इधर a था, ये a था, और a की पावर 4 था, तो a की पावर 4। b जब आया तो b इधर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट से इधर कोई d की पावर 10 खड़ा है, तो ये साथ में d की पावर 10 आएगा ही आएगा। इसमें कॉमन वाला चक्कर नहीं है। ठीक है, ये आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक है, आप इससे क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। तो 3 की पावर 4 तो अभी हमने किया है, 81 के इक्वल है। a की पावर 4 तो इसको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। b की पावर 5, इसके साथ भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। c की पावर 8। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम बात कर लेते हैं अपने
नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में कहानी कुछ इस तरह से है। यहाँ पर भी आपको वही काम करना है। आपको क्या करना है, आपको करना है 24p स्क्वायर क्यू क्यूब r पावर 4। ये है ना, एक टर्म आपकी ये है। ठीक हो गया। तो 24 के आप फैक्टर बना लें। तो 24 के हम बनाते हैं फैक्टर। तो 24 की अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो भाई क्या आता है, 2, 12, 2, 6 और 2, 3। दूसरी टर्म है 104। तो 104 के भी फैक्टर बना लें। फैक्टर बनाना कौन सा मुश्किल है। तो 2, 5 और 2, 2, 4, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 12, 2, 13। 300 के भी बना लें। तो 300 के भी बनाएंगे तो क्या आएगा, तो 2, 215, 275 और 2 की कहानी ख़त्म, 3। तो 3, 25 और 5 का 5। अब चाहें तो इसको लिख लें। ठीक है, ऐसा करें कि कोई 2-2 करके सॉल्व कर लें। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उससे भी कोई इशू नहीं है। लेकिन आप क्या करें, आप उनका जो है तीनों का इकट्ठा लेने की बजाय आप 2-2 का कर लें। तीनों का कर लें तब भी कोई इशू नहीं है। लेकिन बेस्ट क्या है, बेस्ट आपके पास है कि आप 2-2 का एलसीएम निकालें। तो पहले दो इन दोनों का ले लें। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 24p का स्क्वायर क्यूब r पावर 4। तो 2 की पावर 3 और 3 सिंपल। तो 2 की पावर 3 और 3 ब्रैकेट में लिख लें या मल्टीप्लिकेशन में लिख लें, जैसी आपकी मर्जी है। तो p स्क्वायर क्यू 3r4 और दूसरी टर्म एक आप एक इनमें से चूज कर लें। तो 104। तो 104 p पावर 5 क्यू पावर 4 r पावर 5। तो ठीक हो गया। तो 104 के बारे में अभी हमने बात की कि क्या आता है, 2 की पावर 3 और 13। तो 2 की पावर 3 और 13। ठीक हो गया। अब यहाँ पे p की पावर 5 क्यू की पावर 4 r की पावर 5, इन दोनों का एलसीएम ले लें। तो LCM 2 टर्म आ रही है। 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 की मैक्सिमम, दोनों की पावर 3 है तो मैक्सिमम वाली कहानी तो होगी खत्म। 3 तो 3 भी आ रहा है, ठीक है। 13 भी आ रहा है। जो आएगा उसको लिखना है। दोनों में आए तो अच्छी बात है, ना आए तो एक में से ही काम चलाएं, एक वाला लिखें। P है P पावर 5 तो मैक्सिमम है 5। Q4 तो Q3 तो Q4, R5 और R4 तो R5। ये हो गया एलसीएम। अब दूसरे को ले लें। दूसरे के फैक्टर क्या थे, दूसरे के फैक्टर 2, 2 और 3, 5, 5। ठीक है। तो दूसरा क्या है, इसके साथ आप दूसरा लिख लें। तो ये आपके पास है 300 p पावर 3 क्यू और r पावर 4 विच इज इक्वल टू लिखोगे 2 की पावर 2, 3, 5 पावर 2 और इसके साथ वो कहानी तो चलेगी p क्यूब क्यू और r की पावर 4। तो ठीक हो गया, r की पावर 4। अब इनका एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम। अब देखें यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं क्योंकि इशू दे रहा है। यहाँ पे देखें, इसके पास है 2 की पावर 3, इसके पास है 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 3 आ गया। 3 इधर भी है इधर भी है तो 3 सिर्फ एक बार ही लिखा जाएगा क्योंकि दोनों की पावर 1 है। इधर 13 इधर 13, तो 13 पहले लिख लें या 5 स्क्वायर पहले लिख लें। तो 13 पहले लिख लेते हैं। अब 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर यहाँ आ गया। अब ये p क्यूब, ये p5, तो p5 ही आएगा एब्सोल्युटली। तो p5 आ गया। तो यहाँ पर भाई आ जाएगा p का 5
Q4 आ जाएगा, R5 और ये आपका क्या है, सॉरी ये R4 नहीं है भाई, ये आपका R8 है, जो मैंने गलती से R4 लिखा है। क्वेश्चन में अगर हम देखें ना तो R8 है, PQ क्यूब है, Q सिंपल है और R8 है, तो ये आपका R यहाँ पर भी 8 आएगा मैक्सिमम पावर के साथ, तो R आ गया 8। तो बस इसको सॉल्व करें और आपका ये आंसर है। तो 2 क्यूब कितना होता है भाई, ये होता है 8, और 3 की कहानी तो इधर ही है, 13 इधर ही है, 25 बन गया ये, और ये हो गया P की पावर 5 Q4 R8। तो बस इन दोनों को, इन जो सभी चारों हैं इनको मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 25, तो 7800, तो आ गया 7800 P की पावर 5 Q की पावर 4 R की पावर 8। तो इस केस में इन तीनों का जो LCM आएगा वो ये आएगा। तो आप चाहो तो इकट्ठा तीनों को भी सॉल्व कर दें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन है आपके पास कि आप क्या करें, पहले 2 को सॉल्व कर लें और फिर तीसरे को सॉल्व करें, तो वो ज़्यादा सूट करता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जैसा आप करना चाहें कर सकते हैं। तो अब है आपके पास भाई क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में तो आपको पता है कि ये क्या है, यहाँ पर आप फार्मूला तो लगा नहीं सकते, लेकिन कुछ कॉमन आता है तो वो ले लें। ये 21 और ये 14, तो 2 दोनों को डिवाइड नहीं करता, लेकिन 7 जो है वो दोनों को डिवाइड करता है। तो एक तो भाई आ गया 7 कॉमन और दूसरा आ गया x कॉमन, तो बाकी क्या रहा, बाकी 7 3, तो यहाँ 3 और x एक तो ले चुके, माइनस 7 2, ये आपके पास आ गया। इसके फैक्टर्स बन गए ये, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कॉमन आता था वो ले लिया, 7 दोनों के टेबल में आता है तो 7 को बाहर ले लिया, और x दोनों में है तो x भी ले लिया। तो एक के फैक्टर तो बन गए ये, इसके हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास इसको ले लो, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2। तो यहाँ पर मिडल टर्म ब्रेक जो है वो फार्मूला यूज़ होगा, तो 3 2 हो जाएगा 6x स्क्वायर। ये पॉजिटिव आपको कहता है दोनों पॉजिटिव के या दोनों नेगेटिव के, लेकिन ये नेगेटिव कहता है दोनों नेगेटिव के। तो 3 2 6 इसके बनते हैं फैक्टर, तो नेगेटिव का 3 नेगेटिव का 2 करके ऐड करते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस प्लस 2। तो यहाँ पे 3 और x कॉमन आते हैं तो ओके हो गया। तो क्या रहेगा, x माइनस 1 रहेगा। यहाँ से माइनस 2 कॉमन आता है और x माइनस 1 यहाँ रहेगा, क्योंकि 2 बाहर चला गया, नेगेटिव कॉमन लिया तो पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव। तो x माइनस 1 जो है, x माइनस 1 इसके पास है, और बाकी रहा 3x माइनस 2। अब एक के फैक्टर हमने ये बनाए, दूसरे के फैक्टर हमने ये बनाए। तो 7x इधर नहीं है, 3x माइनस 2 दोनों में है। तो अगर हम देखें तो हमारा LCM क्या आएगा, LCM, तो LCM जो रिपीट हो रहा है वो सिर्फ एक बार लिख लें, बाकी देखें इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1, और 7x, तो सबसे पहले तो 7x आ गया ना। अब ये 3x माइनस 2 इसके पास, इसकी पावर 1 है, इसके पास 3x माइनस 2 इसकी पावर 1 है, तो 3x माइनस 2 ये हो गया। अब रह गया ये x माइनस 1, तो ये हो गया x माइनस 1। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये आपके पास 3x माइनस 2 और ये आपके पास हो गया x माइनस 1। तो ये कहाँ से लिया था, चाहे तो वापस वाली टर्म लिख लें या फिर यही रहने दें, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन अगर हम बुक के साथ मैच करने की कोशिश करें तो बुक के साथ फिर हमारा आंसर जो है वो मैच नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर ये x माइनस 1 भी लिखा हुआ है, 3x माइनस 2 भी लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ। लेकिन क्वेश्चन का आंसर यही आता है। क्वेश्चन के आंसर में जो है वो थोड़ी सी
गड़बड़ है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा ये। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में आपके कुछ इस तरह से आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर देखें, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28, अगर हम इसको मिडिल टर्म ब्रेक की मदद से सॉल्व करें तो 28x स्क्वायर, 28 के हम बनाते हैं जी फैक्टर, तो 28 हो गया यहाँ पे। तो 2 1 एंड 2 आपके पास 4 2 7। अब मज़ीद इसके फैक्टर बनते नहीं हैं। अब देखें आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे है पॉजिटिव, क्या है ये आपके पास है पॉजिटिव। इसका मतलब है या दोनों पॉजिटिव के या दोनों नेगेटिव की फैक्टर। ये पॉजिटिव आपको कहता है कि भाई या दोनों ही आपको क्या करना है, पॉजिटिव की फैक्टर लेनी है, नेगेटिव वाले आपको फैक्टर नहीं लेने। तो 7 और 2 2 4, तो 7 और 4 11 होता है। तो इस तरह से 4 और 7 आपके बन गए फैक्टर। तो आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7x प्लस 28। सो x यहाँ से कॉमन लें तो x प्लस 4 आएगा, यहाँ से आप 7 कॉमन लें तो x प्लस 4 आएगा। तो x प्लस 4 दोनों में आ रहा है, तो ये हो गया यहाँ पे, और यहाँ रहा x प्लस 7। तो इसके हमारे फैक्टर ये हो गए। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। इसको आप 1 का नाम दे दो, वैसे भी इक्वेशन तो ये नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट की, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, तो माइनस 12x स्क्वायर, 12 के बनाते हैं जी फैक्टर। तो 12 आ गया यहाँ पे, तो 2 6 एंड 2 3, ये है नेगेटिव। तो उसका मतलब है आपको सब्ट्रैक्शन से ये हासिल करना है, बड़े को क्या देना है, बड़े को पॉजिटिव देना है, ये कहता है छोटे को नेगेटिव देना है। तो 2 2 4, 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस 3x माइनस 12, तो x कॉमन ले लें तो x प्लस 4, माइनस 3 कॉमन ले लें तो x प्लस 4, तो x प्लस 4 आप ले लिया कॉमन, तो बाकी क्या रहा, बाकी रहा आपके पास x माइनस 3। तो देखें इसको 2 कह दें, तो यहाँ पर आप फिर से लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, यहाँ पर आप लिख सकते हो LCM। LCM क्या आएगा, यहाँ पर देखें इधर क्या है, इधर आपके पास x प्लस 4 x प्लस 7 है, और इधर x प्लस 4 x माइनस 3 है। तो x प्लस 4 x प्लस 4 x प्लस 7 और x माइनस 3, तो ये आपके पास LCM आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक तो रिपीट हुआ है ना, एक तो दोनों में आया है, एक दोनों में आया है, तो एक कॉमन फैक्टर है और x प्लस 7 और x माइनस 3 नॉन कॉमन फैक्टर हैं। तो x प्लस जो 4 है वो कॉमन फैक्टर, और x प्लस 7 और x माइनस 3 नॉन कॉमन फैक्टर। तो ये कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट क्या आया, LCM आया। तो इस तरह से ये फोर्थ पार्ट भी हमारा सॉल्व होता है। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी कुछ इस तरह से है। आपके पास अब 3 आ गए हैं तो कोई इशू नहीं है, पहले इसको सॉल्व कर लें। 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3, तो ये 6 और 3 कितना हो जाएगा, 6 और 3 का प्रोडक्ट 18x स्क्वायर, 18 के बनाते हैं जी फैक्टर। तो 2 9, ठीक है, और 3 ये फैक्टर हो गया इसके। ये है पॉजिटिव, तो इसका मतलब आपको ये चाहिए फैक्टर्स का सम करके। अब यहाँ पर सम करके आप कैसे लोगे, सम करके, और ये आपको पॉजिटिव कहता है तो दोनों आपको पॉजिटिव के लेने हैं। तो 3 का 3 से प्रोडक्ट 9, और 9 और 2 जोड़ोगे तो 11 बनता है। तो बात खत्म हो गई। 6x स्क्वायर प्लस
यहाँ पे 9x प्लस 2x प्लस 3, तो यहाँ से 3 तो कॉमन आता ही है, x भी कॉमन आता है, तो 3x ले लिया कॉमन। तो बाकी क्या रहा, 3 2 6 तो 2 और x 3 3 9 तो 3 और x तो बाहर चला गया। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता, इसको लिख सकते हो 2x प्लस 3। तो ओके, यहाँ से 2x प्लस 3 आप ले लो कॉमन, तो 2x प्लस 3 हो गया कॉमन, और बाकी क्या रहा, बाकी रहा 3x प्लस 1। अब हम नेक्स्ट टर्म की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टर्म में आपके पास कुछ इस तरह से है, यहाँ पर देखें तो आपको क्या मिल रहा है, ये आपके पास है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 11। तो यहाँ पर आपके पास माइनस 22x स्क्वायर आएगा। ठीक हो गया। अब 22 को हम उठाते हैं, तो 22 इसके बनाते हैं फैक्टर, तो 2 and 11, तो 2 and 11 आ गए। ये माइनस आपको कहता है कि सब्ट्रैक्शन करके आपको लेके आना है, और ये माइनस आपको कहता है कि बड़े में से छोटा निकालना है। तो 11 में से 2 निकालें तो आपके पास 5 नहीं बनता है। ठीक है, अगर 5 नहीं बनता तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फार्मूला इस पे अप्लाई नहीं होता है, और इसके फैक्टर्स भी नहीं बनते हैं। तो अगर इसके फैक्टर नहीं बनते हैं तो फिर आप इसको एज ए सेम छोड़ सकते हो। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी क्या है, ये है 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4, तो नेगेटिव 12x। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ये जो मैक्सिमम फैक्टर है इससे एक बड़ा आ जाए या इससे छोटा आ जाए, तो वो कोशिश करेगा कि 1 के साथ ही फैक्टर बनाए। तो यहाँ पर 12 और 1 के फैक्टर बनेंगे, 12 और 1 के। तो ये नेगेटिव है, तो बड़े में से छोटा निकालो, तो बड़े में से छोटा निकालो, तो आपको 12 में से 1 निकालते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको 11 मिलता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस x माइनस 4 आएगा। तो अगर हम इस हिसाब से चलें तो 3 हमारा कॉमन, x हमारा कॉमन, तो x माइनस क्या रहेगा, 3 भी बाहर चला गया, x स्क्वायर में से x भी बाहर चला गया, x और 3 4 12 और x तो बाहर है, और ये आपके पास x माइनस 4। तो अब x माइनस 4 जो है वो कॉमन आता है, तो बाकी क्या रहा, x माइनस 4 और यहाँ पर रहा 3x प्लस 1। अब देखें, तीनों के हमने फैक्टर्स निकाले हैं। एक के निकाले हैं 2x प्लस 3 और 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। तो पहले तो आप लिख लेना कि जो आपने कॉमन लिए। तो एक ही कॉमन आता है, बाकी कहानी तो तीनों में तो वो भी नहीं आता, लेकिन इसका जो LCM आएगा, LCM विच इज इक्वल टू एक आएगा 3x प्लस 1। ठीक है, और आपके पास x माइनस 4, और यहाँ से टर्म क्या आएगी, यहाँ से आएगी 2x प्लस 3, क्योंकि यहाँ पर 3x प्लस 1 तो ले चुके, 2x प्लस 3 आ जाएगी। तो ये आपके पास हो गई 2x प्लस 3, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ये वाली टर्म जिसके फैक्टर नहीं बने थे वो भी हम लिखेंगे। तो वो हम लिखेंगे तो 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 11x, और लास्ट पे क्या था, सॉरी माइनस 11x नहीं था, माइनस 5x था, माइनस 5x माइनस 11। तो इस तरह से इसका LCM जो आएगा वो ये आएगा इन तीनों का। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में कहानी कुछ इस तरह से है। यहाँ पर देखें तो ये आपके पास क्या आता है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस पे स्क्वायर ये फार्मूला लगेगा, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब, इस पे भी फार्मूला लगेगा, तो ये होगा x माइनस वाई
और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 है। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो हमारे पास डायरेक्ट जो है वो कोई फार्मूला नहीं बन रहा, ना हम इसके फैक्टर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला प्रोसेस था वो हम यूज़ करके इसको लेके चल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक टर्म ऐसी है जो 3 टर्म्स को जनरेट करती है, 3 टर्म्स की तरह है। तो अगर हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो 3 टर्म्स की तरह के बन सकते हैं। तो अगर हम इसको लिखें एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस इसको लिखें वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, तो अगर हम इसके कंप्लीट स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना चाहें तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमें ज़रूरत पड़ेगी 2a की, जो कि हम मान के चल रहे हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। बी या ए स्क्वायर ये हो गया, ए ये हो गया, बी ये हो गया। अब अगर हमने खुद से प्लस किया है तो हमें खुद से माइनस भी करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और ये टर्म जो है ये टर्म इसके साथ पहले से थी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसको भी लिखना है, तो ये भी हम लिखेंगे। तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये हमने लिख लिया। अब देखें ये जो 3 टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर और ये, तो ये तीनों मिलकर बन जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर, ठीक है। और ये आप लिख सकते हो नेगेटिव 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इनको अगर आप सॉल्व करो तो आपके पास क्या आता है? ये आपके पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस का ये पॉजिटिव का ये, तो माइनस आपके पास -1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस पर अगर आप फार्मूला लगाओ तो क्या आएगा? इसके फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, या फिर आप इस तरह नहीं लिखना चाहते तो एक बार इसको इस तरह लिख लें, ये आपका स्क्वायर है और इसको आप लिख सकते हो एक्स वाई होल का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अगर लगाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से एक्सपेंड होगा। अब देखें हम तीनों को लिखते हैं। ये हमने किसको एक्सपेंड किया? ये हमने एक्सपेंड किया है x की पावर 4 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की पावर 4 को। हमारे पास 3 थे क्या? हमारे पास इसका हमने ये जो सेकंड है, सेकंड को हमने क्या खोला? सेकंड को हमने खोला है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को खोला है, तो ये आया है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। जब हमने इसको खोला है तो ये आया है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब, ये आया है आपके पास। अब सबसे पहले कौन कौन सी टर्म्स आ रही हैं? यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम इनका तीनों का आएगा एलसीएम। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई की बात करें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई इधर है और इधर भी, ये हमने क्यूब लिख दिया, ये क्यूब नहीं है, वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये एक्स वाई, तो ये टर्म और ये टर्म, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक टर्म आ जाएगी ये। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और कोई है नहीं तो इसको भी लिख दें एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर लिख सकते हो प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और यहाँ आपके पास एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई तो दोनों में है तो एक बार ही आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा
x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो ये आपका एलसीएम आ गया। अब अगर हम इनको देखें तो इनको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। एलसीएम जो है यहाँ पर देखें तो आपके पास ये है x प्लस वाई और ये है x स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर माइनस, ये देखें ना, अगर यहाँ प्लस हो तो माइनस एक्स वाई आता है और अगर यहाँ माइनस हो तो प्लस एक्स वाई आता है। तो ओवरऑल तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास दोनों फार्मूले बनते हैं, लेकिन जो बुक में बात हुई है वो कुछ इस तरह से लिख रहे हैं। वो प्लस वाले को क्यूब में डाल रहे हैं, मतलब ये हुआ कि इन दोनों को वो लिख रहे हैं और x ये देखना ये बन जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, ये इस तरह से बन जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस वाई और x स्क्वायर प्लस x वाई और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, लेकिन जो बुक में है, बुक में इस तरह से भी नहीं है बल्कि y की पावर 4 x स्क्वायर और इस तरह से लिखा हुआ है, जो बिल्कुल गलत है। इस तरह से नहीं होगा। अगर हम इसके एलसीएम की बात करें तो ये आता है। इसको अगर आप मज़ीद लिखना चाहो तो कुछ इस तरह से लिख सकते हो। क्या यहाँ पर वहाँ तो ये मैं आपको बता चुका कि किस तरह से है, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद भी लिखना चाहो वो आपका गलत है, क्योंकि जो आपको वहाँ पे आंसर दिया है वो बिल्कुल ही गलत है। x क्यूब प्लस वाई क्यूब और इस पे भी आप क्यूब लगा सकते हो, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो अगर हम इस पे वापस फार्मूला लगाएं तो आपके पास क्या बनता है, ये बनता है x क्यूब स्क्वायर माइनस वाई क्यूब स्क्वायर। तो ये आपके पास जाके बनता है क्या, ये आपके पास बनता है x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6। तो एलसीएम आता है बेसिकली इस क्वेश्चन का ये।